Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to talk about the British colonialism in India part 2. But before starting today's lecture, we will talk about our previous lecture in which in that lesson we have talked about the definition of the colonialism and what were the purposes, and after that we have talked about some historical facts. Now I would like to talk about the East India Company. As you know, I have told in my previous lecture that East India Company was a ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी बेसिकली, जो यहाँ पे सिर्फ तिजारती गर्ज से ही आई थी, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने बहुत सारी दूसरी कौमों को इस बात की मोटिवेशन दी कि वो भी यहाँ पे ट्रेड के लिए आएँ, और जिसके बायस बहुत सारी डच, फ्रेंच एंड पुर्तगीज़ बहुत सारी नेशंस आती रहीं, लेकिन कोई भी अपने कदम यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर अच्छे से जमा नहीं पाई। बट यूरोपियन नेशंस में जो ब्रिटिश थे, इन्होंने बहुत जल्दी अपना इक़्तिदार जो था वो यहाँ पे कायम करना शुरू कर दिया। सो इन द नेक्स्ट लाइन्स वी विल टॉक अबाउट द एक्सपेंशन इन द कॉलोनियल रूल। किस तरह से इन्होंने अपनी एक्सपैंड किया और किस तरह से इनको अपोजिशन भी फेस करना पड़ी सब कॉन्टिनेंट की तरफ से। As we will talk about a rapid expansion in the colonial rule of the English was seen after the Plassey War, which was fought in 1757 when they defeated the ruler of Bengal, Nawab Siraj-ud-Daulah, by the support of Mir Jafar. Mir Jafar basically was the enemy of the Muslim. So and he was engaged. Basically, this was behind the scene. His conspiracy was working in 1764. In 1764, the Mughal ruler Shah Alam Sani and the Mir Qasim were defeated in the Battle of Buxar. इसी तरह से 1764 में बक्सर की लड़ाई में मुग़ल बादशाह शाह आलम सानी और मीर कासिम जो थे उनको भी शिकस्त हुई, एंड बंगाल एंड ओध वर ऑक्युपाइड बाय द ब्रिटिश, और इस तरह से बंगाल और ओध पर मुकम्मल तौर पर बरतानवी तसल्लुत कायम हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस बाय मुस्लिम रूलर्स। बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स ऐसे भी थे जिन्होंने रेजिस्टेंस की, तो अपनी तरफ से फ़ाइट करने की कोशिश की, बट उनके पास चूँकि जो अवेलेबल सोर्सेज थे दे वर नॉट सफिशेंट, सो इट वॉज कैटेगोरिकली क्लियर थिंग दैट मुस्लिम्स जो थे उनको बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई, इसमें डिफीटेड हुए वो। तो हैदर अली एंड हिज सन सुल्तान फ़तेह अली खान टीपू, Tipu continued jihad against the British, and the British formed an alliance with the Nazim of Hyderabad and Marathas in 1799. And the martyrs Tipu Sultan in the Battle of Mysore. While with the death of Sultan Tipu, not only Mysore was occupied by the British, but their authority began to expand to other areas also, क्योंकि एक बहुत ग्रेट वॉरियर्स थे ये लोग, फ़तेह अली खान टीपू, और इस तरह से उनके उससे पहले उनके वालिद जो थे हैदर अली बहुत ही जुर्रतमंदी के साथ, बहुत ही बहादुरी के साथ ये लड़ते रहे थे, और इनकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बहुत हद तक सेटिस्फेक्शन थी, और एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी उसके लिए एक अज़्म था कि शायद हम इस जंग को जीत जाएं। लेकिन उनकी मार्टर्स के बाद, उनकी शहादत के बाद फिर ये पॉसिबल ना रहा कि मुसलमान अपने कदम जो थे वो मजबूत रख पाते, लिहाजा इस तरह से मुसलमानों को एक के ऊपर दूसरी शिकस्त जो थी वो होती चली गई, और यहाँ पे बरतानवी तसल्लुत जो था वो मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया। नाउ टॉक अबाउट द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। द ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली केम टू एन एंड इन 1858। अब ईस्ट इंडिया वो कंपनी जो कि तिजारती गर्ज से यहाँ पे आई थी, और सबको सब कॉन्टिनेंट के लोगों को यही मालूम था कि ये तिजारती कंपनी है जो तिजारत की गर्ज से यहाँ पे आए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इस तिजारती कंपनी को जो लीड कर रही थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो पोलिटिकली अपना इन्फ्लुएंस जो था वो पूरे का पूरा यहाँ पे ला चुकी थी बड़े सगीर के अंदर, एंड द सब कॉन्टिनेंट वॉज गिवन अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, और इस तरह से बरतानवी बादशाहत के डायरेक्ट कंट्रोल में चला गया पूरे का पूरा बड़े सगीर। द कॉलोनियल रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंटिन्यू टिल 1947, और बरतानिया का ये जो नौबादियाती निज़ाम था ये हमारी पार्टीशन तक इसी तरह से कायम रहा। दिस रूल केम टू एन एंड ऑन 14th August 1947। दस पाकिस्तान एंड इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्री एंड इंडिपेंडेंट कंट्रीज, और इस तरह से पाकिस्तान और इंडिया जो थे वो डिफरेंट दो एक सेपरेट कंट्रीज़ के तौर पे सामने आए।
Now let's talk about last one point which is based on the strategy of the British. इन अंग्रेज़ों की हिकमत अमली क्या थी, जो उन्होंने जो प्रोसेस एक बनाया यहाँ पे कॉलोनियलिज्म का, उसके बेसिकली कौन कौन से उनके ऐसी इंटेंशंस थी जो कि वो फुलफ़िल करना चाहते थे. द फर्स्ट वन थिंग इज़ रॉ मटीरियल. as well to provide raw material to feed the various manufacturing industries in Britain. यानी बरतानिया के अंदर उस वक्त सनती तौर पर तरक्की हो रही थी, सनती डेवलपमेंट हो रही थी, जिसके बायस उन्हें बहुत हद तक रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी. और ये एक बहुत बड़ी रॉ मटेरियल के लिए एक आप समझ सकते हैं कि सोर्स था, सब कॉन्टिनेंट जहाँ से एक बहुत बड़ी मार्केट थी जहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत बड़ी मिकदार में थी. द नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ इकोनॉमिक पावर. To strengthen the British economy in order to get its economic power acknowledged by the world. यानी दुनिया में एक बड़ी मुआशी उभरती हुई ताकत के तौर पर अपने आप को मनवाना चाहती थी. बरतानी मईशत को मजबूत करना यही उनके अज़ाइम में शामिल था. The next one point is subcontinent as market. That means to use the subcontinent as a market for British manufacturers. द मैन्युफैक्चरर्स. दैट मीन्स के बहुत सारी बरतानवी जो असम्बल्ड चीज़ें थीं, बरतानिया में मुख्तलिफ़ सनतों की जो तैयारशुदा चीज़ें थीं, उनको बर सग़ीर में एक बड़ी मंडी के तौर पे समझते हुए इनको फ़रोख्त किया गया यहाँ पे, और इस तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हासिल किए. द नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ अ मेजर मिलिट्री पावर. Major military power. To get the Britain acknowledged as a major military power in the world and to introduce the English as a superior nation. दैट मीन्स कि दुनिया में बरतानिया को एक बड़ी फ़ौजी ताकत के तौर पर मनवाना और अंग्रेज़ों को एक बरतर कौम के तौर पर रोशनास कराना, ये भी इसी तरह से इनकी हिकमत अमली का हिस्सा थी. नेक्स्ट एंड लास्ट वन पॉइंट, टू प्रोलॉन्ग द रूल. टू प्रोलॉन्ग द रूल से मुराद है कि अपने इक़्तिदार को तूल देना, अपने इक़्तिदार को और ज़्यादा बढ़ाना. To prolong the rule under the formula of divide and rule. What was the formula? Divide the two nations, Hindus and Muslims, and rule and then rule. There shouldn't be any unity in between the Muslims and Hindus. Basically, this was the rule, and this was the formula to divide and rule by exaggerating differences between the Muslims and the Hindus. इससे मुराद है कि तकसीम करो और हुकूमत करो. फार्मूले के तहत मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान जो मौजूद डिफरेंसेस थे उनको इस तरह से हवा देखना कि उनके अंदर कभी भी यूनिटी कायम ना हो सके, क्योंकि जब यूनिटी कायम नहीं होगी तो उनका इक़्तिदार जो है वो इसी तरह से कायम रहेगा. आई होप यू विल हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग नाउ for this topic. So students, you just have to learn and write the question, the British colonialism in India. Thank you so much.